चलो शुरू करते हैं। एक बात सच सच बताओ, जब मैं कहता हूँ ज्योग्राफी एग्जाम, तो आपके दिल की धड़कन का क्या होता है? अगर आप भी हम सब जैसे हो तो थोड़ी टेंशन जरूर होती होगी और एक अजीब सी इमेज दिमाग में आती होगी। हाँ, वही वाला, वो पेपर पर बना देश का खाली नक्शा जिसमें पसीने छूट जाते हैं ये याद करने में कि वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन गोदावरी रिवर है या कृष्णा। ये एक तरह से सबका कॉमन डर है कि मैप्स का मतलब सिर्फ रट्टा मारना है। सालों से हमें यही सिखाया गया है कि मैप्स बस एक मेमोरी टेस्ट हैं, रट्टा मारो, पास हो जाओ और भूल जाओ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैप्स को इस तरह देखकर आप इंसानियत के बनाए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक को मिस कर रहे हो। आज हम इस सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक वाले डेफिनेशन को साइड में रख दें तो असल में एक मैप होता क्या है? ये स्लाइड एक कमाल का आइडिया देती है। सोचो कि मैप एक फिल्टर जैसा है। असली दुनिया में बहुत शोर है, गाड़ियाँ, पेड़, लोग, आवाजें। मैप इन सब शोर को हटा देता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो चीजों के बीच का स्पेशल रिलेशनशिप दिखाए, एक कॉम्प्लेक्स दुनिया को इतना सिंपल बना दे कि हम उसे समझ सकें। इसको ठीक से समझने के लिए चलो हम अपना ग्लोबल एड्रेस सिस्टम बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। सोचो एक बिल्कुल खाली घूमता हुआ ग्लोब है। किसी भी लोकेशन को समझने के लिए हमें इस पर कुछ लाइंस बनानी होंगी। तो हम शुरू कहाँ से करें? हम बिल्कुल बीच से शुरू करते हैं। इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारी सबसे जरूरी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो पूरे प्लैनेट को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट देती है। सिंपल, लॉजिकल और यूनिवर्सल। इक्वेटर के बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐड करते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो अर्थ के सबसे गर्म ट्रॉपिकल जोन्स को डिफाइन करती हैं, और दूर जाकर आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स बर्फीले पोलर रीजन्स को बताते हैं। ये लाइंस रैंडम नहीं हैं, ये अर्थ के झुकाव पर बेस्ड हैं और हमें दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने में हेल्प करती हैं। चलो अब ग्रिड को पूरा करने के लिए वर्टिकल लाइंस ऐड करते हैं। अब आती है बारी वर्टिकल एक्सिस की। प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड हमारी मेन ऊपर से नीचे वाली लाइन है। ये यूके के ग्रीनिच से गुजरती है और दुनिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में बांटती है। यही वो लाइन है जो पूरी दुनिया के टाइम यानी जीएमटी का स्टैंडर्ड सेट करती है। अब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस हैं, तो देखते हैं कि जब ये एक साथ आती हैं तो क्या होता है। यहीं पर हम अर्थ के एड्रेस सिस्टम का कोड क्रैक करते हैं और ये इस पॉइंट को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ये ग्रिड सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये पूरे प्लैनेट का एक यूनिवर्सल एड्रेस सिस्टम है। किसी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का इंटरसेक्शन अर्थ पर किसी भी जगह को एक यूनिक सेट ऑफ नंबर्स यानी कोऑर्डिनेट्स देता है। जरा इस नंबर को देखो, थोड़ा अजीब लग रहा है ना? सिर्फ कुछ डिजिट्स और लेटर्स का रैंडम कॉम्बिनेशन, लेकिन ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। ये हमारे प्लैनेटरी ग्रिड पर एक बिल्कुल अकेले सटीक एड्रेस है। कोई आइडिया ये कहाँ का है? ये नंबर एक ही एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट करता है, दिल्ली। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये सिर्फ पढ़ाई की चीज नहीं है। आपका फोन हर एक सेकंड सैटेलाइट से बात करके इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहा है, ये जानने के लिए कि आप कहाँ हैं। और यहीं से हम आते हैं कि कैसे हम इस कमाल के सिस्टम को अपनी रोज की जिंदगी में यूज करते हैं, अक्सर बिना ये रियलाइज किए कि हम कितनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी यूज कर रहे हैं। कभी सोचा है जब आप नेविगेशन ऐप खोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपना सारा दिमाग एक सैटेलाइट को दे दिया है। एक रोबोट जैसी आवाज बस आपको बताती रहती है कि कहाँ मुड़ना है। लेकिन क्या आपका दिमाग सच में बंद हो जाता है या कुछ और हो रहा होता है? यह स्लाइड इसको बिल्कुल आसानी से समझाती है। वो छोटा सा ब्लू डॉट आपका फोन है जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट डेटा प्रोसेस कर रहा है। वो लाल लाइन जो ट्रैफिक जैम दिखा रही है, वो आप हो जो रियल टाइम में स्पेशल डेटा को एनालाइज करके फैसला ले रहे हो। और उस छोटी गली से जाने का फैसला लेना एक असली कार्टोग्राफिक डिसीजन है। आप अनजाने में ही ज्योग्राफी एंड एक्शन कर रहे हो। लेकिन मैप्स की पावर सिर्फ कॉफी शॉप तक पहुंचाने से कहीं ज्यादा है। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो हमारी सुरक्षा, हमारे इतिहास और यहाँ तक कि हमारी पॉलिटिकल पावर को भी शेप करते हैं। ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मैप्स कितने जरूरी हैं। एक बाढ़ के दौरान ये जानना कि कौन से इलाके नीचे हैं, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। एक टोपोग्राफिकल मैप जो ऊंचाई दिखाता है, बचाने वालों को बता सकता है कि कौन से इलाके सुरक्षित हैं और कौन से खतरनाक। और इतिहास यानी हिस्ट्री ऐसे ही हवा में नहीं बनती, वो जमीन पर बनती है। अक्सर ज्योग्राफी ही हिस्ट्री को बनाती है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन वहीं क्यों बनी जहां वो थी? क्योंकि मैप हमें दिखाता है कि नदी ने पानी, उपजाऊ मिट्टी और ट्रेड का रास्ता दिया। ज्योग्राफी ने हिस्ट्री बनने का माहौल तैयार किया। लेकिन मैप्स का एक डार्क साइड भी है। कॉलोनियल टाइम में डिवाइड एंड रूल सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, उसे एक पेन से मैप पर उतारा गया था। जानबूझकर ऐसी लकीरें खींची गई जिससे लोगों को बांटा जा सके, उन्हें रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़वाया जा सके और उन पर कंट्रोल किया जा सके। ये मैप्स आज़ादी छीनने के ब्लूप्रिंट्स थे। ये चीज़ आज भी हमारी लाइफ से सीधे जुड़ी हुई है, हमारी सिविक्स और डेमोक्रेसी के जरिए। एक देश को वोटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, लेकिन मैप पर वो लकीरें कहाँ खींची जाती हैं, जो कि एक पूरी तरह से जियोग्राफिकल काम है, वो एक इलेक्शन का नतीजा पूरी तरह बदल सकती है। कई मायनों में जो इंसान मैप पर ये लकीरें खींच रहा है, उसके हाथ में बहुत पॉलिटिकल पावर होती है। तो आप देख सकते हैं एक मैप का स्कोप कितना बड़ा है। वही एक बेसिक टूल आपको रोजमर्रा की जिंदगी में रास्ता ढूंढने में मदद करता है, एक जनरल को देश की सुरक्षा की स्ट्रेटजी बनाने देता है और बड़ी बड़ी कंपनीज को समुंदर पार अपने शिपिंग रूट्स बनाने में मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ से लेके जानी है वो है नजरिया बदलने की। मैप सिर्फ देखने के लिए एक पिक्चर नहीं है, ये एक लेंस है जिसके आर पार देखना है, हमारी दुनिया के बुनियादी ढांचे को समझने का एक जरिया। तो अगली बार जब आप अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपना फोन निकालें तो ये याद रखिएगा, वो छोटा सा ब्लू डॉट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पीछे सदियों की खोज, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पावर छिपी है जो आपके हाथ में है। इस चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है ना? ये आपको और क्यूरियस बनाता है, थोड़ा और गहराई में देखने के लिए। तो अगली बार जब आप कोई मैप खोलेंगे, आप दुनिया की कौन सी नई लेयर को देखने की कोशिश करेंगे? आप कौन से नए कनेक्शंस ढूंढेंगे? एक्सप्लोर करते रहिए।